अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत अहम है, जिसे हमारी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। अगर इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे तो बहुत सारे रिश्ते जो हैं, रिलेशंस हैं, दोस्ती है, मोहब्बत है या कोई फैमिली रिलेशंस है, वो तबाह हो जाते हैं। नंबर 1 पे जो है वो अगर कोई बंदा आपका दोस्त हो, फैमिली मेम्बर हो या कोई भी हो, वो किसी मेंटल स्ट्रेस से या फिर डिप्रेशन से या फिर किसी ट्रॉमा से गुजर रहा है, किसी कैफियत से गुजर रहा है, तो उसके साथ कैसे हमारा बिहेवियर होना चाहिए। नंबर 1 पे जो बिहेवियर आता है, एटीट्यूड आता है आपका उसकी तरफ, वो होता है कंप्रोमाइज। आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, समझौता करना पड़ेगा। जब तक आप उसके साथ समझौता नहीं करेंगे तब तक वो इस मेंटल ट्रॉमा से, इस डिप्रेशन से, इस स्ट्रेस लेवल से बाहर नहीं आ सकता। ठीक है ना। वो आपको कभी कभी मिसबिहेव कर सकता है, बदतमीजी कर सकता है, आपसे गलत बोल सकता है, मगर आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। ठीक है ना। थोड़ा बहुत रिलेशंस में और दोस्ती में कंप्रोमाइज चलता है। जब तक ये आप कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, आप उसको स्ट्रेस से, डिप्रेशन से, उस मेंटल ट्रॉमा से बाहर नहीं ला सकते। नंबर 2 पॉइंट पे जो आता है वो होता है कि आप उसके कॉजेज समझें। अगर वो बंदा मेंटल ट्रॉमा से, डिप्रेशन से या स्ट्रेस से गुजर रहा है तो उसके कॉजेज क्या हैं, रीजंस क्या हैं, उसको फाइंड आउट करना चाहिए। वो इस मेंटल ट्रॉमा से, स्ट्रेस से क्या जॉब ना होने की वजह से गुजर रहा है या फिर किसी रिलेशनशिप में रहा है या डिप्रेशन से गुजर रहा है, या फिर वो बंदा जो आपका दोस्त है या रिलेटिव है वो किसी और परेशानी की वजह से इस मेंटल ट्रॉमा, डिप्रेशन, स्ट्रेस से गुजर रहा है। उसका काजेज आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप उसका काज, रीजन फाइंड आउट नहीं करेंगे तब तक आप उसका सॉल्यूशन नहीं बता सकते। क्योंकि रीजन फाउंड आउट होगा तभी आप उसको सॉल्यूशन की तरफ ले जाएंगे, आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन बन जाएंगे और उसको ज्यादा बेहतर नमूने से हल करने की कोशिश कर सकते हैं। नंबर 3 पे जो है वो है कम्युनिकेशन गैप। हम अक्सर देखते हैं कि हमारे रिलेशंस में, हमारी दोस्ती में कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। हम सोशल मीडिया को इतना टाइम देते हैं, फेसबुक में, यूट्यूब पे या जो है इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं। या कभी आपने नोट किया होगा, अगर हम दोस्तों के साथ चाय भी पीने जाते हैं या किसी तफरीह पे जाते हैं तो वहां पे भी हम मोबाइल में लगे रहते हैं कि बस टाइप करते रहते हैं, टाइप करते कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं। इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम उस दोस्त को, उस रिलेटिव को या हमारी स्पाउस हो, उसको हम वो टाइम नहीं दे पाते। इस टाइम ना देने की वजह से हमारे बीच में कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। ये भी स्ट्रेस लेवल्स को बढ़ाता है, डिप्रेशन को और मेंटल ट्रॉमा की तरफ ले जाता है। तो ये आप जो कम्युनिकेशन गैप है इसको फिल करें। ये कम्युनिकेशन गैप रिलेशनशिप में, दोस्ती में ना आने दें। ठीक है ना। तो जब तक ये कम्युनिकेशन गैप फिल नहीं होगा तो आप उसको मेंटल ट्रॉमा से, डिप्रेशन से बाहर नहीं ला सकते। नंबर 4 पॉइंट पे जो आता है वो है असिस्टेंस, हेल्प, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन। आप अपने दोस्त को या रिलेटिव को या किसी भी रिलेशन में अगर वो बंदा इस मेंटल ट्रॉमा से, डिप्रेशन से गुजर रहा है, स्ट्रेस लेवल से गुजर रहा है, तो आप उसको हेल्पिंग हैंड दें, आप उसको मदद करें उसकी, आप उसको उसके साथ कोऑपरेट करें, आप उसका मजाक ना उड़ाएं। ठीक है ना। आप उसका उस पे हंसे ना, उसको उसकी बात को समझने की कोशिश करें और आप उसको कोऑपरेशन दें, हेल्पिंग हैंड दें, सपोर्ट दें, उसे मेंटल सपोर्ट दें। ठीक है ना। जितना हो सके आप उसको सपोर्ट दें, कोऑपरेशन दें। इस तरह से आप उस बंदे को डिप्रेशन से, मेंटल ट्रॉमा से और स्ट्रेस लेवल से बाहर ला सकते हैं।